अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ 10th कलेक्शन नंबर 12 सेकेंड चैप्टर में। हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है। लाउडनेस क्या है कि हम इससे फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ ऊंची है, कौन सी आवाज़ मध्यम है। और इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी हमारे पास साउंड एनर्जी जो कि किसी भी यूनिट एरिया से पास करे यूनिट टाइम में, उसका हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। जो अपना जाके इफेक्ट करेगी उस सरफेस पे जाके, उसको उसकी इंटेंसिटी कहेंगे। तो शिद्दत होती है हमारे पास, जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास लाउडनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका एक ख़ास रिलेशन है। तो उसके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चंद बातें। माना जाता है कि जो सबसे लोवेस्ट इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, सरगोशी हमारे पास हो गई, विस्पर कह लें, या बहुत फिनटेस्ट ऑडिबल साउंड, मध्यम से मध्यम आवाज़ जिसकी जो हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट इंटेंसिटी का, तो इसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और उसको माना जाता है कि लाउडनेस में जो लाउडनेस है वो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसका यूनिट हमारे पास होता है डेसीबल्स। अभी हम जाके वो आगे उसको अप्रूव भी करेंगे एक छोटा सा। तो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को माना जाता है कि वो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है, 0 डेसीबल्स। ये मध्यम से मध्यम आवाज़ है जो कि कोई भी इंसानी कान सुन सकता है। फिर जो इंटेंसिटी अगर हम यहाँ से बढ़ाते जाएँ तो 10⁻0 या 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है जो कि ह्यूमन ईयर है, वो जो है वो सुनेगा तो सही, लेकिन उसके लिए वो यहाँ से आवाज़ जो है वो पेनफुल होना शुरू हो जाएगी। अगर उसको सुनेगा तो उसके कानों को ना अफेक्ट कर सकता है, ये इसको अफेक्ट कर सकता है। अब ये 10⁻0 या 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम साउंड इंटेंसिटी लेवल में मानते हैं। ये हमारे पास होता है 120 डेसिबल्स। तो जब इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए या साउंड इंटेंसिटी लेवल 120 डेसिबल से ऊपर हो जाए, तो वो हमारे पास सारी जो आवाज़ें हैं वो नॉइज़ में आ जाती हैं। और यहाँ 10⁻12 से 10⁻0 तक जो भी आवाज़ें आती है वो म्यूज़िक में इंक्लूड होती हैं। तो इंटेंसिटी हमारे पास होती है शिद्दत। जितनी हम शिद्दत बढ़ाएंगे आवाज़ की, उतनी हमारे पास ज़ाहिर सी बात है लाउडनेस बढ़ेगी। लेकिन इसका एक ख़ास रिलेशन है जिसका जिक्र हमारी किताब में नहीं है, लेकिन आपको जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आएगा कि अगर जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, उसमें 26% इंक्रीज़ करें कि 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, इसको अगर 26% बढ़ा दिया जाए, तो जो साउंड इंटेंसिटी लेवल में डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 डेसीबल का। अगर 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को 26% इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो जो इंटेंसिटी लेवल में इंक्रीज़ आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 1 डेसीबल। और फिर उसको 26% और इंक्रीज़ करेंगे, 1 से हो जाएगा 2 डेसिबल्स। फिर 26% और इंक्रीज़ करेंगे, 2 से हो जाएगा 3 डेसिबल एंड सो ऑन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ लाउडनेस हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये चीज़ आपको समझाना मकसूद था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेरिवेशन है। पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे, पेज नंबर है जी आपका 24। पेज नंबर 24 में आपने क्वेश्चन लिख लेना है, जहाँ पे लिखा हुआ है साउंड इंटेंसिटी लेवल, टॉपिक का नाम। क्वेश्चन लिख लेंगे, डिफाइन इंटेंसिटी लेवल एंड डिराइव इट्स रिलेशन इन डेसिबल्स। DB लिख लें, ये जो मैंने लिखा हुआ है DB। डिफाइन इंटेंसिटी लेवल एंड डिराइव इट्स रिलेशन इन DB, डेसिबल्स। तो ये स्टार्ट हो रहा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ से, जहाँ पे लिखा हुआ है द लाउडनेस। आप देख सकते हैं, बुक पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। जी, यहाँ से लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आगे इसकी डेरिवेशन है, तो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने ये रिलेशन दिया था कि हम लाउडनेस, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी हम इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे 26%, तो लाउडनेस भी हमारे साथ साथ बढ़ेगी। उसने एक रिलेशन दिया कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक आवाज़ है, अननोन साउंड है, उसकी लाउडनेस है हमारे पास L, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है हमारे पास I। तो इन दोनों का रिलेशन ये होगा कि अगर हम लाउडनेस को बढ़ाएं या इंटेंसिटी को बढ़ाएं, तो इन दोनों का रिलेशन होगा डायरेक्टली रिलेशन होगा इनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो जो रिलेशन होगा इनका वो होगा लाउडनेस ऑफ द साउंड, अननोन साउंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लॉगरिथम का जिक्र यहाँ पे इस वजह से आया
कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन मैंने बताया कि इंडस्ट्री को आप 26% इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो लाउडनेस में वो आपका पूरा 0 से 1 डेसिबल आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। तो ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन एक ख़ास तरतीब से बढ़ रहे हैं। 26% इंक्रीज़ इंडस्ट्री में, लाउडनेस में हमारे पास 0 से 1 डेसिबल्स। अब लाउडनेस जो है वो ये हमारे पास एल क्या है, लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड। आई हमारे पास क्या, इंडस्ट्री ऑफ द अननोन साउंड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास जो यहाँ पे आता है वो आता है के। एल इज इक्वल टू के लॉग आई, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम सपोज करते हैं कि जो मध्यम से मध्यम आवाज़ है उसकी लाउडनेस हमारे पास होती है L0 और जो उसकी इंटेंसिटी है वो होती है I0। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन हो जाएगा L0 इज इक्वल टू के लॉग I0। ये जो ऊपर वाला रिलेशन है ये किसके लिए, अननोन साउंड के लिए, और जो नीचे वाला रिलेशन है वो किसके लिए, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी है। जिस मैथ से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले लिखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होने लगी है तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, L माइनस L0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, के लॉग आई माइनस के लॉग आई। इसको मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ। तो L माइनस L0 इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग I0। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कि कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो हमारे पास ये आ जाएगा L माइनस L0 इज इक्वल टू, कि कॉमन आगे अंदर आ जाएगा लॉग आई माइनस लॉग I0। इसके बाद L माइनस L0 विल बी इक्वल टू के। अब जो हमें पता है कि जो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ डिफरेंस के फॉर्म में लिखी होती हैं वो किस फॉर्म में आ जाती हैं, अगर हम उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखें वो डिफरेंस के फॉर्म में आ जाती है। तो ये हो जाएगा के लॉग आई ओवर I0। इन ऐसा यूनिट्स के की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो लिखेंगे पुटिंग के इज इक्वल टू 1। सो L माइनस L0 विल बी इक्वल टू 1 इंटू लॉग आई ओवर I0। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। माइनस L0 विल बी इक्वल टू लॉग आई ओवर I0। तो ये जो L माइनस L0 है ये क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड एंड द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं या इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। तो इस इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हमारे पास क्या आया, लॉग आई ओवर I0। जो इंटेंसिटी लेवल है इसका यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो यूनिट क्या होता है हमारे पास, बेल। वो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था उसने अपने नाम पे इसका यूनिट डिफाइन कर दिया था, बेल। लेकिन अगर हम इसका एक छोटा यूनिट डिस्कस करें तो वो हमारे पास होता है डेसिबल्स। डेसिबल आपको पता है 10th पार्ट। सो L माइनस L0 विच इज इक्वल टू साउंड इंटेंसिटी लेवल, दिस विल बी इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर I0। तो यही फार्मूला हमने प्रूव करना था। ये जो L माइनस L0 इसकी जगह आप लिख सकते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल हमारे पास बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड विच इज इक्वल टू लॉग आई ओवर I0। लेकिन अगर उसको हम डेसिबल्स में लिखेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिबल हमारे पास छोटा यूनिट है, डेसी इज द 10th पार्ट। सो L माइनस L0 इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर I0। सो ये हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन थी साउंड इंटेंसिटी लेवल की। थैंक यू।